चैतन्य शर्मा विधायक गंगरेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन के पटल पर नियम 62 के तहत भविष्य को हरा भरा बनाने, जैव ईंधन और सतत समाधान के साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने पर अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंताओं के साथ विधायक चैतन्य शर्मा ने संकट की बहुमुखी प्रकृति और जैव ईंधन की क्षमता और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को खत्म करने के लिए टिकाऊ दृष्टिकोण के व्यापक स्पेक्ट्रम पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित भविष्य बनाने के लिए जैव ईंधन और टिकाऊ समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देना है। चैतन्य शर्मा विधायक गंगरेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन के पटल पर नियम 62 के तहत भविष्य को हरा भरा बनाने, जैव ईंधन और सतत समाधान के साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने पर अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंताओं के साथ विधायक चैतन्य शर्मा ने संकट की बहुमुखी प्रकृति और जैव ईंधन की क्षमता और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को खत्म करने के लिए टिकाऊ दृष्टिकोण के व्यापक स्पेक्ट्रम पर जोर दिया। आकर्षित करना चाहूंगा सर, अगर हम अमेरिका की बात करें, ब्राजील की बात करें, दे आर टू कंट्रीज सर हु आर द 4 मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल सर। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, सो दे आर अराउंड एट 45 बिलियन राइट नाउ एंड वी आर एट 3 बिलियन लीटर्स पर ईयर। तो बहुत ज्यादा स्कोप है सर, क्योंकि जैसे कल केवल पठानिया सर ने भी बोला था, मेरे एस्टीम्ड कॉलीग ने, कि हम इंडिया में बोलते तो हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं टाइम टू टाइम, बट कहीं ना कहीं देयर इज अ पिटफॉल। प्रॉब्लम यह है कि हम उसमें एनविजनमेंट को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक लीड ली गई है, स्पेशली जो हमने बजट में देखा, I am very happy to inform the house and I am sure there will be other members of this house also, जिनके निर्वाचन क्षेत्र से कुछ यूथ ने अभी जो हिम ऊर्जा द्वारा एक ये पॉलिसी फ्लोट करी गई थी, जिसके अंदर हम वो सोलर प्रोजेक्ट्स का जो प्लांट है वो सेटअप कर रहे हैं। मेरे यहाँ के लोगों ने भी आगे आके इनिशिएटिव लिया है, खुद की उन्होंने जमीनें जो है खरीदी हैं, लीज करी हैं। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे इस सदन को, हमारी सरकार को विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, हमारे यहाँ पर ये जो बायोफ्यूल की जो एक पोटेंसी है, उसको चैनलाइज करना बहुत ज्यादा इस वक्त जो है हमारे लिए इशू होना चाहिए ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कहीं ना कहीं थ्रू द G20 इनिशिएटिव, इंडिया इज spearheading this mission. Our government, along with our respected members of the opposition, I hope all of us can come together so that Himachal can be a spearheader of this initiative within the country. अगर देश कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे लीड करेगा, तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो हमारा प्रदेश है, वो प्रदेश जो है देश में इस चीज को जरूर लीड करे। सर, जहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस को आगे बढ़ावा देने की बात करी गई है, स्मार्ट पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम्स को बढ़ावा देने की बात करी गई है, रोपवेज लगाने की बात करी गई है, दीज आर ऑल पॉजिटिव इनिशिएटिव्स व्हिच आर बीइंग टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर एस्टीम्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एंड आई रियली होप कि हम इन ऐसे मूवमेंट्स को जो है ग्राउंड पे और ज्यादा उतार सकें। इस सदन के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के यूथ को भी कहीं ना कहीं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है। दीज आर थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज विच नीड अ लॉट ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव। अगर हम वो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव आज लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इससे जरूर बेनिफिट करेगी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स आल्सो द नीड ऑफ द आवर। एक इसके साथ साथ सर, पिछले 2 दिनों में जब 102 का प्रस्ताव हुआ था, तो एक और चीज हमें देखने को मिली कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड व्हाट इज अ डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर घोषित करने की जरूरत है या नहीं है। अब सर, देयर इज एक्चुअली नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल डिजास्टर, बट इफ वी लुक एट द गेजेट नोटिफिकेशन of the Disaster Management Act of 2005, it very clearly in section 3 part D, section 2 part D defines disaster, and I would like to draw the attention of the house to this particular definition, which means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life
or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community. Sir, इसमें जो operative words हैं वो है coping capacity of the community. And I think none of the respected members of the opposition will also disagree with this. चाहे हम मंडी की बात करें, चाहे हम शिमला की बात करें, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात करें, चाहे अगर मेरे जिले की भी बात करें ऊना की, जहां पर हमने कंपैरेटिवली रिलेटिवली सबसे कम जो है एडवर्सिटी फेस करने को हमें दिखी. बट आई रियली फील दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस. Honorable Speaker, sir, yesterday in the Rajya Sabha, the women reservation bill has been passed. I think all of us will be, very happy with it. But कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमारे